अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने इतवार को इसराइली ओहदेदारों को एक ख़त लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो शिमाली गज़ा में इसराइल के नए हमलों के दौरान फ़लस्तीनी महसूर इलाक़ों में बिगड़ती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए ठोस इक़दाम करें। ख़त में, जिसको सबसे पहले इसराइली न्यूज़ 12 ने रिपोर्ट किया था, कहा कि ऐसा करने में नाकामी अमरीकी पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकती है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्टर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई ख़त की एक कॉपी में कहा गया है कि हमें ख़ास तौर पर तशवीश है कि इसराइली हुकूमत के हालिया इक़दाम गज़ा के हालात को तेज़ी से बिगाड़ रहे हैं। ख़त में क्या कहा गया है, उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि ख़त में तिजारती दरामदात पर आयद पाबंदियों समेत शिमाली और जनूबी गज़ा के दरमियान बेशतर इंसानी हमदर्दी की इमदाद की नक़्ल व हमल से इनकार और गज़ा में दाखिल होने वाले सामान पर भारी और ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियों का हवाला दिया गया है। ख़त में उन मखसूस इक़दाम का खाका पेश किया गया है जो इसराइल को 30 दिनों के अंदर उठाना होंगे। इनमें रोज़ाना कम अज़ कम 350 ट्रकों को गज़ा में दाखिल होने के काबिल बनाना, इमदाद की तरसील की इजाज़त देने के लिए लड़ाई में वक्फ़े करना और जब किसी कार्रवाई की ज़रूरत न हो तो फ़लस्तीनी शहरियों को जारी किए गए इनख़ला के अहकामात को वापस लेना शामिल है। इक़दामात पर अमल न करने के असरात क्या होंगे? ख़त में फ़ॉरेन असिस्टेंस एक्ट के सेक्शन 620I का हवाला दिया गया है जो उन मुल्कों की फ़ौजी इमदाद पर पाबंदी लगाता है जो अमरीकी इंसानी इमदाद की फराहमी में रुकावट बनते हैं। ख़त में अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से फरवरी में जारी किए गए नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम का भी हवाला दिया गया है जो महकमा ख़ारजा से तकाजा करता है कि वो इस बारे में कांग्रेस को रिपोर्ट करे कि आया उसे इसराइल की इस हवाले से काबिल एतमाद यकीन दहानियाँ मिली हैं कि वो अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल करते वक्त बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये ख़त इसराइल के लिए कोई धमकी है? व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ख़त का मकसद धमकी नहीं है, लेकिन इसमें गज़ा में इंसानी इमदाद में इजाफे की हंगामी ज़रूरत का इयादा किया गया है। कर्बी ने इस ख़त के बारे में वजाहत किए बगैर कहा कि हमें लगता है कि इसराइली इसे संजीदगी से ले रहे हैं। अब देखते हैं कि इसराइली रद्द-ए-अमल क्या है। वाशिंगटन में इसराइली सिफारतखाने ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। गज़ा जंग शुरू होने के बाद से यह ख़त वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत के लिए अब तक का वाज़ेह तरीन अल्टीमेटम है जिससे इसराइल के लिए वाशिंगटन की हिमायत में तब्दीली के इम्कानात बढ़ गए हैं। वाशिंगटन ने 7 अक्टूबर सन 2023 के जनूबी इसराइल पर फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इसराइल पर बारहा जोर दिया है कि वो गज़ा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर करे। इसराइल का कहना है कि वो सुरंगों और गज़ा की आबादी में छुपे हमास अस्करियत पसंदों को जड़ से उखाड़ने की कार्रवाइयाँ करते हुए बैनुल-अक़वामी कानून पर कारबंद है। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने अप्रैल में भी एक ख़त भेजा था जिसमें गज़ा में इमदाद की तरसील के लिए इसराइल की जानिब से बेहतर सहूलियात का मुतालबा किया गया था। सदर बाइडन ने भी अप्रैल में तंबीह की थी कि अमरीका की पॉलिसी का तआयुन इसराइल की गज़ा में कार्रवाइयों की बुनियाद पर किया जाएगा। ख़त में तजवीज़ किया गया है कि अमरीका की तरफ से शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले वाक़यात पर बातचीत और इस मसले को उठाने के लिए एक नया चैनल खोला जाए। मिलर ने इस तजवीज़ की वजाहत करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि इसराइल शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस बात को समझने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस हफ्ते के इख्तिताम पर होने वाले खौफनाक वाक़यात को देखना ही काफ़ी है।
اسرائیلی فوج نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اس نے ہسپتال کے اندر ایک کمانڈ سینٹر سے کارروائیاں کرنے والے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا تھا۔ فوج نے حماس پر الزام لگایا کہ وہ سویلین تنصیبات کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ حماس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اس سے قبل بلنکن نے اس سال یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے امریکی ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی قانون کی خلاف ورزی کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی کوششوں میں مکمل طور پر تعاون نہیں کیا تھا۔ تاہم بلنکن کا کہنا تھا کہ اس سے امریکی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ کی نظر میں امریکہ کی طرف سے کیا یہ اسرائیل کو سخت ترین تنبیہ ہے؟ اور کیا اس کا کوئی مثبت اثر ہوگا اور 1 سال سے جاری جنگ بند ہو سکے گی؟ اپنی رائے دیجیے گا، منتظر ہے۔ پروڈیوسر عزیز احمد کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔